तो जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस अब फुल स्टॉप लग गया है। जयराम महतो का नामांकन स्वीकार हो गया है, तो दूसरी तरफ अदालत से भी जयराम को राहत मिलने की खबर है। इसी के साथ उनके समर्थकों का जोश भी हाई है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार को खुलेआम चेतावनी भी दी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। पुलिस से आत्मचोरी कर भागे फिर चल रहे टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस सस्पेंस पर अब फुल स्टॉप लग गया है। जयराम महतो का चुनाव लड़ना फाइनल हो गया है। 1 मई को 3 सीट में किए गए नामांकन में प्रस्तावकों का हस्ताक्षर सवालों के घेरे में आया, तो नामांकन की आखिरी दिन 1 सीट में दोबारा पर्चा दाखिल किया गया। जयराम महतो का ये नामांकन पर्चा स्वीकार कर लिया गया है। 4 सेट में भरा गया था। 1/5/2024 को हम लोग 3 सेट में भरे थे। बाद में हमारा सीनियर और हम मिलके हम लोग कल जो लास्ट एक सेट था उसको हम लोग भरे, वो लास्ट वाला सेट हम लोग का एक्सेप्ट हुआ। आज 3 सेट हम लोग का कैंसिल हुआ जो पहले भरे थे। आज हम लोग 10 प्रस्तावक जो हम लोग लास्ट सेट भरे थे 10 प्रस्तावक लोग हम लोग पहुंचे हुए थे, जिसका मिलान किया गया, सही पाया गया। एकदम क्लियर 100% उनका नामांकन हो गया। बहुत जल्द वो नया पालिका को जो भी उनसे है उनको पालन कर रहा है। बहुत जल्दी मैदान में चुनाव लड़ रहा है। एक तरफ कोर्ट से जयराम को किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई से राहत मिली, तो दूसरी तरफ चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हुआ है। लिहाजा टाइगर जयराम महतो के खेमे का जोश तो पूरा हाई है। अब खुलकर केंद्र और राज्य सरकार पर साजिश का आरोप भी बढ़ा जा रहा है। निश्चित तौर पे जो सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार बैठी हुई है, दोनों की मिलीजुली से ये खेल खेला गया ताकि हम लोग इस मैदान पे लोकतंत्र की जो महापर्व जो लड़ाई है इसमें हम लोग ना आ सके, इसलिए ये साजिश रची गई थी। जयराम महतो की फरारी के बाद उनकी खूब किरकिरी हुई थी। सवाल उठ रहे थे कि ये कैसा टाइगर है जो गिरफ्तारी के डर से भाग रहा है। अब जब गिरफ्तारी पर रोक लग गई, तो फिर से टाइगर को हीरो बताने की कवायद भी शुरू हो गई। कहा जाने लगा है कि विरोधियों को जयराम महतो का डर सता रहा है। किसी को जो गलत कर रहे, भ्रष्टाचार में लिप्त है, कभी किसी डेवलप का काम नहीं किया आज तक झारखंड में, उन्हें बिल्कुल हमसे डर है। जयराम के साथ डर है कि वो आएंगे तो ये सब बंद हो जाएगा, इसलिए ये साजिश रची गई थी। कुछ फूट नहीं था, सब अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरी मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। बस आज का ही इंतजार था, इस पल का इंतजार था हम सभी साथियों को, मेरे भाइयों को, और अब पूरी रणनीति के साथ हम लोग अब इस रण की लड़ाई में उतरेंगे और विजय हासिल करेंगे। जयराम महतो की आंदोलन और उनके नेतृत्व की अगली परीक्षा चुनाव में ही होनी है। जयराम इसकी तैयारी में भी लगे थे। ये चुनाव तय कर लेगा कि टाइगर जयराम महतो कल कहां होंगे। जीत हार से ज्यादा ये जयराम के भविष्य का भी सवाल है। बोकारो से TV 45 के लिए संजीव कुमार सिंह की रिपोर्ट। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ बने हुए। संजीव, देखिए जयराम महतो को राहत मिली है और लोकसभा चुनाव लड़ने का उनका रास्ता साफ हो गया है। पीड़क कार्रवाई पर रोक भी लगा दी गई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जयराम महतो ने 1 मई को जो 3 सेट में अपना पर्चा दाखिल किया था, वो तीनों तो रद्द कर दिए गए थे प्रस्तावकों के नहीं आने के कारण। लेकिन कल 6 मई को जो चौथा सेट का पर्चा दाखिल किया गया था, उसके प्रस्तावक आए थे आज स्क्रूटनी में और उनका नॉमिनेशन जो है उनको कंफर्म कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये साफ कहा जा सकता है कि जेबी केसेस की एक तरह से ये जीत हुई है और जेबी केसेस अब पूरी तैयारी से लग जाएंगे गिरिडीह लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए। जी अंकिता। जी संजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि जयराम महतो का रास्ता साफ हुआ है लोकसभा चुनाव लड़ने का। कोर्ट ने जयराम महतो पर पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी। जेबी केसेस के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार पर साजिश का आरोप भी लगाया है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अगर जयराम महतो की गिरफ्तारी होती तो क्या उन्हें जो कॉम्पिटिटर है, जो दूसरे प्रत्याशी है, क्या उनको फायदा मिलता? अब ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि जेबी केसेस से JLKM के प्रत्याशी कह सकते हैं गिरिडीह से जयराम महतो हैं, वो चुनाव लड़ेंगे।